ये महफिल पाक आली जनाब हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब क़िबला के जानिब से सजाया गया है, जिसमें हमारी और आप सबकी हाज़िरी की सआदतें हासिल हो रही है। जिस तरह उन्होंने अल्लाह के हबीब की महफ़िल को सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला इनको, इनके घर बार को, ख़ानदान रिश्तेदार को, अहल व अयाल को, बिलखुसूस इनकी बेटी को अल्लाह अपनी अनवारो तजल्लियात से सजा दे। ज़रात ये महफ़िल पाक उन्होंने अपनी बेटी के विलादत की खुशी के मौके से सजाया है। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तो लोग अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो कई दिनों तक उनका मिजाज जो है खट्टा हो जाता है। आदमी कहता है यार क्या बताऊं, बेटी ही बेटी पैदा हो रही है। लेकिन एक बाप ने आज इस दौर में बेटी के विलादत के मौके पर नबी की महफिल को सजा करके जो खुशी का इजहार किया है, ये भी कोई एक मसरत और लोगों को एक तरीक़ा बताने से कम नहीं है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटी पैदा हो, अगर वो अच्छी तरबियत करे, तालीम दे और अगर उसकी अच्छी जगह रिश्ता करके अच्छे घर में शादी ब्याह कर दे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसे मैं शफाअत करके जन्नत में दाखिल करूँगा। सरकार ने इरशाद फरमाया था। सहाबा के दरमियान उन्हीं में एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जिनके पास 2 बेटियां हों उनके लिए क्या शर्त है? क्या बात है, बहुत खूब। इस पर भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिनके यहाँ 2 बेटी हैं वो भी अपनी बेटी की तालीम और तरबियत का ख्याल रखे और अच्छे घर में रिश्ता शादी ब्याह कर दे, उसकी भी शफाअत करके मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा। बेशक बेशक। और एक मकाम पर है कि एक सहाबी रसूल और खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जिसके पास 1 बेटी हो, कहा जिसके पास 1 बेटी भी हो, अगर वो अच्छी तालीम और तरबियत अपनी बेटी को दे, मैं उसे भी उसका हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में दाखिल करूँगा। ये बेटियों के ऊपर है। आज घर में बेटी अगर पैदा हो जाए तो ना जाने इंसान क्या क्या समझता है, बल्कि बीवियों के ऊपर लोग ताना देते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। आज तो सास बहू का झगड़ा आम है कि तू कैसी है, जब से घर में आई है बेटी ही बेटी हो रही है, कभी बेटे का भी सपना तूने देखा है? ये ख्याल लोग बताते हैं ना। दामाद भी कहता है, मतलब सास भी कहती है ससुर के ज़बान से कहीं कहीं, बाकी सास का ताना तो अक्सर सुना जाता है। लेकिन बेटे और बेटियां देना यह अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हाथ में है। ये किसी की और बस में नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। इस पर किसी का जो है अपनी ताकत नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर है। लेकिन हाँ, एक बात है, आपने सुना होगा, हदीस पाक में आया है कि बेटियां अल्लाह उसी के घर में पैदा फरमाता है जिससे अल्लाह खुश होता है, जिससे खुशी का इजहार फरमाता है। बेटी घर में पैदा होना ये रब की खुशी की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से राजी है। हाँ, आज के दौर में इंसान जो इधर उधर की बातें कर रहा है, ये खामखाही बातें करता है कि बेटी होगा तो क्या होगा, बेटी बनेगी आएगी तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। खाने पीने का इंतजाम के बारे में सोचता है, पढ़ाने के इंतजाम के बारे में सोचता है, घर बार के बारे में सोचता है, जहेज के बारे में इंसान सोचता है। एक से एक ख्याली पुलाव जो है वो पकाता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात सुन लो, दुनिया में हर इंसान जो आया है अपनी किस्मत का रोजी लेकर के आया
गया है। तुम सोचते हो कि बेटे होगा तो कमा करके खिलाएगा, नहीं नहीं, अगर बेटा नालायक निकल गया तो बता तुम्हारे लिए कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, तुम्हारा सहारा कौन होगा। अगर बेटे ही के ऊपर फख्र है, कोई इससे रोक नहीं कि बेटे ना होना चाहिए, बेटे भी होना चाहिए, लेकिन जहां बेटी की बात आई है, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी के घर में बेटी भेजता हूं तो उसके भेजने से पहले जो है मैं फरिश्तों का नुज़ूल उसके घर में भेज देता हूं। फरिश्ते उसके घर में आते हैं और उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उसकी देखभाल का इंतजाम करते हैं। ये फरिश्ते आते हैं। एक मकाम पर आया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान के घर में बेटे देता है तो उस बेटे से कहता है, जा, मैंने तुझे बेटा बना करके भेजा है ताकि तू अपने बाप का सहारा बने, उनके कमाई खाना, उनके कमाने खाने का सहारा बने, उनका खिदमत कर जा करके। ये इंसान बेटे को कहता है। लेकिन जब किसी के घर में बेटी देता है तो कहता है कि तुझे अपने बाप का सहारा नहीं बनना है, बल्कि तेरे बाप का सहारा मैं खुद ही रहूंगा। अगर बेटा जवान होता है फिर वो गलियों में निकल करके किसी से अफेयर चलाता है, फिर तुझे लात मार के भाग जाता है, फिर तुझे धोखा देता है, तुम्हारा सहारा नहीं बनता बल्कि वो किसी और जगह चला जाता है। लेकिन अल्लाह तो वफा को पैदा करने वाला है। अल्लाह जिसके साथ वफादारी का वादा फरमा लेता है फिर दुनिया में उसे कामयाब करता है और आखिरत में उसे आला मकाम अता फरमाता है। इसलिए बेटियों के ऊपर भी फख्र होना चाहिए। लेकिन आज इंसान बेटियों की ताज़ीम नहीं करता, बेटियों के बारे में पैदा होना आज बुरा समझता है। यहाँ तक कई जगहों पर आया है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आज तरक्की याफ्ता ज़माना है। इस तरक्की याफ्ता ज़माने में इंसान टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, कैमरे के ज़रिए से, जैसे ही किसी की बीवी हमल से होती है तो हमल से होने के बाद सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और करवाने के बाद ये पता लगाया जाता है कि इसके शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। ये पता लगाता है डिजिटल कैमरे के ज़रिए से। और अगर पता लग जाए कि इसके शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो बेटी के सूरत में है, बेटा नहीं है, तो आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, कुछ बहनें भी ये काम करती हैं, कहती है इस बच्चे को गिरा दिया जाए, इसको खलास कर दिया जाए, इसका कत्ल कर दिया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोग करते हैं, कहते हैं कि ये कत्ल कर दिया जाए इसको। लेकिन जब बात सुनते हैं उलमा की तकरीर को कि पहले के ज़माने में जो जाहिलियत का ज़माना था तब जाकर के लोग ऐसे करते थे। अरब के सरजमी पर जब हुजूर नहीं आए थे, जब इस्लाम नहीं आया था, तब जाकर के ये काम होता था कि इंसान के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती तो बाप जो है अपने हाथों से बेटियों को कत्ल कर देता था, बेटियों को कब्र के अंदर दफना देता था। लोग कहते हैं उस वक्त के लोग बड़े जालिम थे, अपने बेटियों को जो है अपने ही हाथ से अपने कब्र में जो है उसे दफना देते थे। लोग ये कहते हुए नजर आते हैं बड़े जालिम थे। लेकिन उस वक्त के लोग तो जालिम थे, कोई शक नहीं। लेकिन आज के दौर के लोग भी उससे भी कहीं ज्यादा जालिम बनते हुए नजर आते हैं। अरे वो लोग तो जालिम थे, लेकिन जब बेटी पैदा होती थी, कुछ बड़ी हो जाती थी, चलने फिरने के काबिल हो जाती थी, तब जाकर के वो कब्र में दफनाते थे। लेकिन आज का तरक्की याफ्ता जमाने का लोग आज क्या कर रहा है, बल्कि उससे पैदा भी नहीं होने दे रहा है। चंद लुकमे भी खाने की भी उसे मैसर नहीं होते हैं, चंद कदम चलने भी जमीन पर उसे नहीं देता, बल्कि माँ के शिकम ही में उसको कत्ल कर देता है, उसका खून कर देता है। बता वो जालिम थे जो बेटियों को पैदा होने के बाद उसका दफन करते थे, उसका कत्ल करते थे, उसका खून बहाते थे। कि आज तरक्की याफ्ता जमाने के लोग ज्यादा जालिम हो गए हैं कि बेटियों को पैदा भी नहीं होने दे रहे, माँ के शिकम ही में उसका खून कर रहे हैं, उसको कत्ल कर दे रहे हैं। वो ज्यादा जालिम थे कि ज्यादा जालिम हम हैं। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, जिस पैराहे पर वो चल रहे थे धीरे धीरे अब हम भी उसी गुनाह में मुलविस होते जा रहे हैं, उसी गुनाह को करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरीके पर वो लोग थे उस तरीके पर ना चलो। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया
बेटी जो है ये रहमत बन करके घर में आई है, इसलिए बेटियों को रहमत समझो। ये बेटी किसी के लिए जो है बेसुकूनी नहीं, बल्कि बेटी सुकून बन करके आती है। बेटी जब घर में पैदा होती है तो बाप के लिए जो है वो रहमत होती है, बाप के लिए रहमत होती है। जब किसी के घर में शादी उसकी हो जाती है तो शौहर के लिए रहमत होती है, लेकिन जब वही फिर माँ बनती है तो अब रहमत नहीं है, बल्कि रहमत कायनात ने उनकी बेटों के जन्नत उनके कदमों में ला करके दे दिया है। ये बेटियों की शान है, ये बेटियों का मकाम है। हम और आप किस जगह हैं? बेटियों की शान को अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं बेटियों का बाप बन करके पैदा हुआ हूँ, इसलिए अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो तो वो मायूस ना हो, वो घबराए नहीं, बल्कि वो फख्र करे। बेटी पैदा होना घर में ये सरकार की सुन्नत है कि नहीं? इस पर हमें और आपको अमल करना चाहिए, फख्र करना चाहिए, बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं? हम और आप किस जगह हैं? धीरे धीरे गुनाहों में डूब रहे हैं। ये जब हम और आपने बेटियों को बोझ समझा, बेटियों के बारे में गलत अकीदा रखा, तो ये फितने फसाद आज होते चले आ रहे हैं। ये जुल्म व सितम इसी बिना पर हो रहा है कि आज हम और आप जो गैरों का तरीक़ा था, आज हम और आप उठा रहे हैं। ये चारों तरफ से जुल्म और जबर का जो हम देख रहे हैं, ये मुआयना कर रहे हैं, इसी बिना पर कि हम और आपने गैर को कल्चर को अपने अंदर समेट लिया है और उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। जब तक हम और आप ये तमाम खुराफात से, ये तमाम गलत रसूमात से दूर नहीं होंगे, हमें और आपको ऐसा ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठिए सलातो सलाम कर लीजिए।